वालेकुम दोस्तों, बारिश की बरसती बूंदों की तरह और इन हसीन दिलफरेब नज़ारों की तरह बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बारिश का मौसम है और ये खूबसूरत नज़ारे किसी अच्छे नहीं लगते। मेरा ख्याल है कि बारिश का मौसम तो हर एक को पसंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी मौजू पर है कि बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों कड़कती है और बादल कैसे गरजते हैं, इसकी साइंसी वजूहात क्या है। इसके साथ साथ बारिश के हसीन नज़ारों से भी आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और मेरे साथ साथ आप भी विज़िट करेंगे शहर का इस बारिश के मौसम में। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलें। दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है ताकि आप बारिश के इन दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इसके साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि बारिश जब होती है तो सबसे पहले आपका दिल क्या चाहता है। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और बारिश का मौसम तो हर एक को पसंद है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिजली चमकने और बादल गरजने की वजूहात क्या हैं और बारिश आखिर बरसती कैसे है, क्योंकि हर बादल बारिश बरसाने वाला नहीं होता। दोस्तों, आपने आसमान पर बिजली को चमकते और कभी आसमान से ज़मीन पर बिजली को गिरते हुए तो ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि काली घटा के साथ आने वाले तूफ़ान के दौरान ये चमकने वाली बिजली किस कदर ताकतवर होती है। आज आपको मैं यही मालूमात दूंगी। बिजली कैसे बनती है और कैसे चमकती है। बादलों की ठोस परत पर बर्फ़ और पानी के ज़रात मौजूद होते हैं। जब वो ज़रात आपस में मिलते हैं या रगड़ का बाइस बनते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पैदा होता है। कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव और कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी पैदा होती है। जबकि आपको पता है दोस्तों कि ज़मीन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। यानी ये पैदा होने वाली जो कतरों की रगड़ होती है जिससे बिजली चमकती है, ये बिजली जब ज़मीन की तरफ आती है तो आपको रोशनी की एक चमक और लहर दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ज़मीन पर बिजली गिर गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बादल आखिर कैसे बनते हैं। समंदरों, दरियाओं, झीलों या किसी भी ऐसी जगह का पानी जब सूरज की तपिश से गर्म हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो ये पानी भाप या आबी बुखारात या वेपर्स की सूरत में ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर जब ये हवा ठंडी हो जाती है तो ये वेपर्स या आबी बुखारात छोटे छोटे कतरों में तब्दील होकर आसमान पर फैल जाते हैं और जमा हो जाते हैं, जिसे बादल कहते हैं। बादल कई शक्ल के हो सकते हैं। इसका इन्हिसार इनकी ऊंचाई और हवा पर होता है जिसमें वो मौजूद होते हैं। छोटे धुएँ दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बादल आखिर गरजते क्यों हैं और गरजने की आवाज़ से पहले रोशनी क्यों होती है। यानी अगर बादल गरज रहे हो और बिजली चमक रही हो तो हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देगी या बादल गरजने की आवाज़। इसकी साइंसी वजह यह है कि रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए बिजली की चमक यानी रोशनी हम तक पहले पहुंच जाती है जबकि आवाज़ बाद में आती है। आवाज़ की रफ्तार 340 मीटर्स पर सेकंड जबकि रोशनी की रफ्तार 300 मिलियंस पर मीटर्स पर सेकंड है। लिहाजा रोशनी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हुई हम तक पहुंचती है और हमें बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है। बादलों में बिजली का चार्ज हवा और बुखारात की आपस में रगड़ से पैदा होता है। अगर चार्ज ज़्यादा हो जाए तो बरकी पोटेंशियल हवा में मौजूद मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को अलहदा कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है और प्लाज्मा बनता है। इस प्लाज्मा की वजह से बादल से दूसरे बादल तक या बादल से ज़मीन तक करोड़ों एम्पियर्स करंट बहता है। इंतहाई तेज़ रोशनी पैदा होती है और मज़ीद हरारत पैदा होती है। ये चमक जो इलेक्ट्रॉन्स की रगड़ की वजह से पैदा होती है बिजली चमकना कहलाती है। हरारत की वजह से हवा इंतहाई तेज़ी से फैलती है और बाहर की ठंडी हवा से टकराती है, जिससे कड़क पैदा होती है। ये कड़क बुनियादी तौर पर हवा के मॉलिक्यूल्स का इर्ताश यानी वाइब्रेशन है, जो अपनी तवानाई आवाज़ की रफ्तार से दूसरे मॉलिक्यूल्स में मुंतकिल करते जाते हैं, जिससे आवाज़ दूर दूर तक फैलने लगती है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट होगा ज़्यादा और उतनी ही हरारत ज़्यादा
ज़्यादा होगी और उतना ही वाइब्रेशन यानी इर्तियाश ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, यानी कड़क की आवाज़ भी उतनी ही ज़्यादा होगी और दूर दूर तक जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर बारिश होती कैसे है। दोस्तों हर बादल बारिश नहीं बरसाता और बारिश के लिए कुछ ख़ास किस्म के बादल होते हैं जिन्हें हम बरसाती बादल कहते हैं। बादलों तक ऊपर जाने से पहले यह पानी ज़मीन पर ही होता है और समंदर की ऊपरी सतह से मुसलसल पानी भाप या बुखारात बनकर फ़िज़ा में फैलता रहता है और ऊंचाई पर जाकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन जब हम किसी बर्तन में पानी बॉयल करते हैं या गर्म करते हैं और ऊपर ढक्कन डाल दें तो इससे भाप निकलती रहती है जो उस ढक्कन की सतह पर जमा होती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही पानी के कतरे भाप भरकर ऊपर बादल की शक्ल में जमा होते रहते हैं। फिर यही पानी के बहुत सारे कतरे आपस में मिलकर बारिश करते हैं, जिसकी असल वजह यह है कि फ़िज़ा में ऊंचाई के साथ साथ हवा का दर्जे हरारत कम होता जाता है। इसी बुनियाद पर पानी के जमाव की सतह बनती जाती है। ये फ्रीजिंग जो कतरे होते हैं ये मुख्तलिफ़ मौसमों में अलग अलग होते हैं। जमने वाले कतरों के यही बादल बारिश करते हैं, यानी पानी के छोटे ज़राती कतरे आपस में टकराते रहते हैं और टूटकर ज़मीन पर टपकने या बरसने लगते हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है। बादलों से निकली हुई बूंदें शुरू में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत छोटी हो जाती हैं। या बारिश असल में बादलों से ज़मीन की सतह पर पानी के कतरों का अलहदा गिरने के अमल को कहते हैं। दोस्तों ये सब तो हो गई साइंसी वजूहात, लेकिन अब ज़रा बारिश से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बारिश का लुत्फ़ या तो आप भीग कर लेते होंगे या बालकनी में बैठकर गिरती हुई बूंदों और चमकदार आसमान को देखकर, या बहुत दिलचाह मेरी तरह तो कहीं आउटिंग पर निकल जाते होंगे। शायरों ने बारिश के मौसम पे बहुत ही हसीन अशार भी गए हैं, जैसे वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, इसे भूल जा। और ये नज़म तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख़याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।